अफ्रीका के अंदर जब आपने कहा कि बाइपेड्स का हमें प्रूफ मिलता है, तो सबसे Yes. पुराना प्रूफ लूसी फर्स्ट हमें 2-footed फॉसिल मिला है, एग्जैक्टली मिलता है। और फॉसिल क्या है ये भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, शायद फोटो देख के हमारे लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि फॉसिल्स क्या होते हैं और ह्यूमंस क्या होते हैं। दिस इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लूसी, दिस इज नॉट हाउ लूसी वाज फाउंड, दिस इज हाउ लूसी वाज फाउंड। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये हड्डियां नहीं हैं, ये फॉसिलाइज्ड बोन्स हैं। और थोड़ा सा सबको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि फॉसिल क्या होता है। जब हड्डी जिसको किसी एंटी माइक्रोबियल या फिर जो डिग्रेड नहीं हुई है, जो डिकम्पोज नहीं हुई है, वो टाइम टू टाइम उसके ऊपर जब बाकी अपने मिनरल्स एस्टैब्लिश होते रहते हैं, वो पत्थर बन जाती है। दैट इज फॉसिल, एक लिविंग बीइंग जो पत्थर बन गई है। एंड देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट, ईदर इट वाज बैरिड बीनीथ आइस और इट वाज इन सच अ प्लेस जहां पे बैक्टीरियल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो फॉसिल्स इज बेसिकली किसी लिविंग बीइंग का पत्थर बन जाना। तो हमें लूसी का फॉसिल मिला है। फॉसिल पत्थर है, पत्थर के अंदर डीएनए नहीं होता। ये हमारे आगे पॉडकास्ट में जब हम इंडिया की बात करेंगे तब शायद इसकी रिक्वायरमेंट हो हमें, इसीलिए मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया कि फॉसिल में और बोन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो हमें लूसी मिली, इसकी भी डेटिंग कैसे की, अब ये भी तो क्वेश्चन है कि कैसे हमने बोल दिया कि ये 2.5 लाख साल या फिर 26 लाख या 32 लाख साल पुरानी है, क्योंकि हमें तो कुछ मिला नहीं। यहां पे आते हैं बहुत सारे डेटिंग टेक्निक्स, और उन डेटिंग टेक्निक्स के हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज अंडरस्टूड वर्ल्ड वाइड। पहली डेटिंग होती है जो होती है अपनी धरती के मैग्नेटिक फील्ड्स की शिफ्टिंग की वजह से। एग्जाम्पल देता हूं इसका। आज ये फोन जो है यहां पे पड़ा हुआ है और हम इसको छोड़ देते हैं, ये धीरे धीरे टेबल भी कोलैप्स होगा, ये चेयर भी कोलैप्स होगी, फोन भी कोलैप्स होगा। इसके आसपास की जो मिट्टी है या फिर जो आयरन ओर है, उसकी मूवमेंट ऐसे होगी जैसे धरती के कोर की मूवमेंट होती है, जैसे कंपस बिहेव करती है। दैट इज द फर्स्ट वे टू स्टडी विच इज नोन एज रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सो दिस इज नोन एज पैलियोमैग्नेटिज्म। पैलियोमैग्नेटिज्म में हम अर्थ के नॉर्थ टू साउथ पोल के मैग्नेटिक फील्ड के शिफ्ट को, जो हमारा जियोलॉजिकल टाइमलाइन है, उस पर स्टडी करते हैं। हाउ डज इट हेल्प? ये फोन यहां पे रखा हुआ है, यहां पे जो डस्ट या आयरन पार्टिकल्स हैं वो मूव होके अप्रोक्सीमेटली 2 डिग्रीज तक हो गए, बिकॉज दिस इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड। वो पार्टिकल्स मूव हुए हैं, तो वो कितना ड्रिफ्ट हुए, हमारी मैग्नेटिक फील्ड कब इस एंगल पे थी, पहली डेटिंग आती है वहां। लेकिन अगर कोई आयरन ओर प्रेजेंट ही नहीं है, अगर कोई मैग्नेटिक ओर प्रेजेंट नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम दूसरी चीज को देखते हैं विच इज सेटलमेंट ऑफ वॉल्केनिक एश। उसके अंदर पोटेशियम आर्गन और आर्गन आर्गन डेटिंग होती है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली वो ये देखते हैं कि जब यहां पे अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी तो जो डस्ट है उसके मिनरल्स कितने ज्यादा सेटल हुए हैं। तीसरी डेटिंग जो हम करते हैं वो करते हैं हम ल्यूमिनेसेंस। जो अगर क्वार्ट्स प्रेजेंट है, क्वार्ट्स हमारे ऑलमोस्ट हर चीज में, जैसे कार्बन ऑलमोस्ट हर चीज में, वैसे क्वार्ट्स भी हमारे हर मटेरियल में मिलते हैं। क्वार्ट्स ने लास्ट टाइम सनलाइट कब देखी थी, ये डेट हो जाता है, ये डेट हो जाता है। दैट इज नोन एज ल्यूमिनेसेंस। तो ऐसे ही हमारे पास ESR भी और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। दैट्स हाउ वी डिटरमिन द डेटिंग ऑफ फॉसिल्स या फिर किसी भी चीज की डेटिंग को, जब हम मिलियन ईयर्स में जा रहे हैं, जहां पे हम DNA या जेनेटिक्स रिट्रीव नहीं कर पाते। तो यानी ये 32 लाख साल की जो टाइमलाइन है ये बहुत ज्यादा ऑफ नहीं होगी, क्योंकि ये काफी डिटेल्ड डेटिंग प्रोसेस है। एग्जैक्टली, इसीलिए हमने पूरी इसको रेंज दी हुई है, 32 लाख से 26 साल, 26 लाख। तो 6 लाख का हम अप एंड डाउन लेके चल रहे हैं, मार्जिन लेकर चल रहे हैं। यस। लेकिन क्या ये हमारे लिए इतना बड़ा इंपैक्ट करती है कि 6 लाख का मार्जिन क्या बड़ा है? हमारी एज के लिए बड़ा है, लेकिन अर्थ की एज के लिए बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है, तो इसीलिए एवोल्यूशन के लिए भी ये बड़ा नहीं है। तो जब ये आई, इसके बाद में हमें इतने टूल्स नहीं मिलते हैं। तो यानी ऑडियंस के लिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 26 लाख से 32 लाख साल के पहले के जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं वो 4 लेगेड क्रीचर्स के हैं, यानी Yes. कि एप्स के हैं। पहली बार जब अपराइट 2 लेगेड क्रीचर का जो पहला एविडेंस मिलता है हमें, वो लूसी का मिलता है, जो कि Yes. 26 लाख से 32 लाख साल पहले की बात है। एग्जैक्टली।
जिसमें ब्रेन साइज जो है वो इंक्रीज पाया गया था एज कंपेयर टू उससे पहले। हालांकि Yes. आज के ब्रेन साइज के हिसाब से छोटा था, लेकिन उससे पहले के जो फॉसिल्स मिलते हैं उनसे बड़ा था ब्रेन साइज। एब्सोल्युटली। सो यहाँ पे अब दो टांगे आ गई हैं, लेकिन अब हमें अगला प्रूफ ढूंढना है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? अब हम बैठे हुए हैं, हमारे पास माइक है, हमारे पास कैमरा है, हमारे पास लाइट है, आपके पास पेपर है, मेरे पास में फोन रखा हुआ है, टूल्स। जब तक टूल्स नहीं आएंगे तब तक हम कैसे मान लें कि हम एप से निकल के आए हैं? हमारा मेरा evolution मेरा वहां से हुआ है। उससे पहले 32 लाख साल से पहले हाँ जी। अगर हम जाते हैं तो जब हम कहते हैं कि 65 लाख साल पहले डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। हाँ जी। जस्ट मैं टाइमलाइन कंप्लीट करने के लिए कि हम 32 Right. लाख तक कहाँ 65 लाख साल पहले डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे, और ऐसा माना जाता है कि कोई कॉमेट की वजह से Yes. या मीटियोर की वजह से स्ट्राइक हुआ था विच लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एवरीथिंग ऑन अर्थ। यस। उसके बाद ये जो 30 लाख साल हैं, 65 लाख साल से लेकर के 32 लाख साल तक का जो टाइम फ्रेम है, करीब 33 लाख साल का, इस टाइम फ्रेम में क्या हो रहा था? सो इसमें सबसे पहले तो इम्पैक्ट के बाद में जब एस्टेरॉयड कोलिजन हुआ, अभी मानते हैं कि एस्टेरॉयड कोलिजन हुआ, उसके कुछ प्रूफ्स भी मिल गए हैं। मेक्सिको के आसपास है आई गेस क्रेटर जहां पे हुआ था कोलिजन। धरती ढक गई चादर में, स्मोक एंड ऐश। तो एक डार्क फेज ऑफ अर्थ आया जब सिर्फ वही क्रीचर सरवाइव कर पाए, क्योंकि अभी माइक्रोबियल लाइफ और एक्वेटिक लाइफ अभी भी थी। अब वो समुद्र के अंदर थी, वो सरवाइव कर पाए। जो उस टाइम पे जानवर होंगे, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव क्योंकि उनको बेसिक सनलाइट नहीं मिल रही थी। हमारे लिए भी सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी सी अ डीप a bottleneck of amphibians, bottleneck of amphibians, yes, and bottleneck of mammal-like creatures. But the creatures who survive, that's what we think right now. Cockroach हो गए, reptiles हो गए, जो अंडरग्राउंड रह सकते थे वो सर्वाइव करके, जो धरती के ऊपर रहते वो सर्वाइव नहीं कर पाए। दिस इज ऑल्सो अ रीसेट ऑफ अ साइकिल। उसके बाद में दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब वो चादर हटने लगी, जो एम्फीबियंस पानी के अंदर थे वो धीरे धीरे बाहर आने लगे, फिर एवोल्यूशन स्टार्टेड अगेन। अभी आप ये देखो कि हम 32 लाख साल से आज तक एक बाइपीड से हम एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बन गए हैं। सेम पीरियड था डायनासोर के कोलैप्स से लूसी तक का, तो उसमें दोबारा लाइफ फ्लरिश होनी स्टार्ट हुई। सो वो एक एंकर है कि मैमल्स की डेवलपमेंट, हमारे बर्ड्स की डेवलपमेंट, ये सब इसी टाइम पीरियड में हो रही थी जब फाइनली हमने बोला कि अब हाथ खड़े कर सकते हैं।